नमस्कार दोस्तों कई बार बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। उस वक्त बड़ी खुशी भी होती है, तस्कीन भी होती है कि किसी एक बंदे ने कोई नेक काम किया या एक मुआशरे में कोई नेक काम हुआ लोगों से सहज भाव में, तो उसकी देन कितनी आगे पल्लवित होती है उस नेक काम की। इस बात की एक मिसाल है हरियाणा का एक गांव। मैं आज उस गांव की तरफ आपको ले चलता हूँ। गांव का नाम है सुई और ये ज़िला भिवानी का एक गांव है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात है, हमारे देश के राष्ट्रपति स्वयं उस गांव में आए और बहुत कुछ हुआ। कई कार्यक्रम वहाँ बने, बहुत सारे वहाँ मुख्यमंत्री महोदय, हमारे राज्यपाल, सारे लोग पहुँचे हुए थे। लेकिन उसमें एक छोटी सी कहानी है जो लगभग 250 साल पुराने इस गांव को एक नई अहमियत देती है। 250 साल पहले की बात है मित्रों कि एक व्यक्ति, किशन जिंदल नाम, और वह व्यक्ति, उसके पिता परमेश्वर जिंदल, दोनों इस गांव के निवासी थे। नेचुरली एक परिवार है, बाप वहाँ का निवासी है तो बेटा भी वहीं का निवासी हो गया। खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। और किशन जिंदल की माँ का देहांत उन दिनों में हुआ। माँ का नाम महादेई बताया जाता है। महादेई, पुराने नाम इसी ढंग से होते थे, महादेवी की बजाय महादेई, ईश्वर की दी हुई। तो एक प्रकार से इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि 1962 में जब माँ की डेथ हुई तो पिता भी ज़रा हिल से गए। परिवार छोटा सा था, तो उस वक्त किशन जिंदल ने एक व्यक्ति से, गांव के व्यक्ति से 100 रुपये का कर्ज मांगा। और कर्ज इसलिए कि भाई मेरे पास यहाँ रहकर तो अब रोटी रोज़ी का जुगाड़ करना भी मुश्किल है, पिता की हालत वैसे सदमे में है, तो पिता की हालत भी अच्छी नहीं है, मुझे बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। ज़मीन भी थोड़ी है, खेत भी छोटा सा है, क्या कर लूँगा। उधार मांगा, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमा सके। 100 रुपये का उधार मुश्किल एक व्यक्ति ने दिया, लेकिन ये सोच कर कि चलो इस व्यक्ति का बर्ताव, किशन जिंदल का, उसके परिवार का बर्ताव गांव से अच्छा रहा है, तो अगर मुश्किल में है, संकट में है, रोटी रोज़ी का संकट है, बाहर जाने का किराया भी नहीं है, तो ये मदद कर देनी चाहिए। एक व्यक्ति के मन में करुणा उपजी और उसने 100 रुपये दे दिया कि भाई उधार है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई ब्याज भी नहीं है, जब भी तुम्हें अच्छे दिन नज़र आए ज़िंदगी के, तब ये 100 रुपये किसी नेक काम पे खर्च कर देना। 100 रुपये गाँव को उसने ये माना, किशन जिंदल ने। बाद में उनसे मीडिया वालों ने भी बहुत सारे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि ये 100 रुपया सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे गांव का एक कर्ज है मेरे ऊपर। और बम्बई जाने के बाद, अब मुंबई हो गया है, उस वक्त बम्बई था जब ये वहाँ से रवाना हुआ। और ये 1962 की बात है। 1962 के आसपास ये श्रीमान जी वहाँ से उसी 100 रुपये जो कर्ज से लिया था, उसका किराए की टिकट ली और ट्रेन में बैठकर गाड़ियाँ बदल बदल के 2-4 दिन में बम्बई पहुँच गए। बम्बई पहुंचकर कुछ पुराने 1-2 परिचित मिल गए, उन्होंने कुछ थोड़ा सा सहारा दिया, रोटी पानी का, कुछ रहने की जगह थोड़ी सी दे दी। लेकिन एक मन में एक वलवला था कि अब कुछ करना होगा, ज़िंदगी चलेगी नहीं। और कुछ करने की जो ज़िद है, जो हट है, उसका वो रंग लाया। और उस व्यक्ति ने कुछ ही दिनों में धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर ऐसी एक छोटी मोटी दुकानदारी शुरू की। छोटी मोटी दुकानदारी के बाद उसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया, और बड़ा रूप देते देते फिर उसके बाद उसको लगा कि बाज़ार में इस चीज़ की मांग है, तो उसकी छोटी सी घर में एक मशीन भी लगा ली, इंडस्ट्री भी शुरू कर ली। होते होते क्या हुआ मित्रों, कोई 1962 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अब वो आदमी अरबपति बन गया। लेकिन उसको ये लगा कि गांव का कर्ज है, और गांव का कर्ज चुकाने के लिए उसने वहाँ अपनी नेक कमाई का एक हिस्सा, जो उसने तय कर रखा था, 10वां हिस्सा था या कुछ ज़्यादा था,
तो वो उसने दशमांश जो है कम से कम ये सोचा कि मैं इसी गांव पे, जिस गांव ने मुझे कर्ज़ दिया 100 रुपये का, मैं सारे गांव का कर्ज़दार हूँ, ये कर्ज़ा मुझे चुकाना है। और उसने धीरे धीरे गांव में कोई नेक काम शुरू किए। गांव में जब भी वो आता, गांव वाले बताते कि यार नालियाँ ही सारी बंद पड़ी हैं, तो उसने पहले नालियों की बात शुरू की कि सफाई तो शुरू हो। फिर गांव वालों ने कहा कि यहाँ स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल का बंदोबस्त कर दिया। गांव वालों ने कहा यहाँ दवाई दारू नहीं मिलती, तो दवाई दारू का बंदोबस्त तो उसने नहीं किया। मैं ये लफ्ज़ क्योंकि मुहावरा बन गया दवाई दारू, लेकिन दवाई का भी उसने बंदोबस्त किया। उसने कोशिश की कि कोई चीज़ जहाँ तक हो सके वहाँ के बाशिंदों की ज़िंदगी में उसकी कोई ना कोई छोटी मोटी भूमिका लगातार चलती रहे। और धीरे धीरे जब उसकी लगन देखी और उसकी उधर उसकी भी ऐसी बरकत, ईश्वर की बड़ी कृपा होती रही उस पर। ईश्वर की कह लें, आप ईश्वर को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रकृति की कृपा होती रही, आप यूँ भी कह सकते हैं, या उसकी नेक नियति की कृपा, उसको प्रेरणा मिलती रही और वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट गांव के लिए लाता रहा। और धीरे धीरे वह वक्त आया जब उसने उस गांव को उसकी सौंदर्य के आधार पर, साफ सफाई के आधार पर, और ज़िंदगी जो है वो अपराध मुक्त बनाने के लिए उसने जो तशद्दुद किया, जो संघर्ष किया, जो उसने वक्त अपना खर्च किया, उन सब के आधार पर मित्रों, वह धीरे धीरे एक आदर्श गांव की जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों को उस गांव ने पूरा किया। और कुल मिलाकर उसने इस अवधि में अपना घर तो बसाया ही, और उसका जो दशमांश उसने सोचा था वो भी उसने खर्च किया। अलग अलग छोटी छोटी योजनाओं पे उस किशन जिंदल नाम के व्यक्ति ने 25 करोड़ रुपया, 100 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए 25 करोड़ रुपए की छोटी छोटी परियोजनाएं वहाँ गांव में शुरू की, और एक हुलिया बदल गया। अब उसके बाद स्थिति वो आ गई कि देश के राष्ट्रपति को उस गांव, उस आदर्श गांव में कुछ एक परियोजनाओं के लिए बुलाया गया। और जब उनको बताया गया कि किस तरह से एक गांव के निवासी ने अपना योगदान दिया, और साथ में प्रशासन तंत्र को भी एक प्रेरित किया उसने कि भाई जब मैं अकेला आदमी कर सकता हूं तो यार आपका जो भी योगदान है वो तो करिए। और इस तरह से एक अच्छी सोच जो है वो कारगर साबित हुई, और उस व्यक्ति का 100 रुपये का कर्ज जो है वो करोड़ों की पूंजी के निवेश में निकला गांव में। लेकिन उसका अब भी कहना है कि वो 100 रुपये का कर्ज मेरे सिर पर अभी भी सवार है, और वो कर्ज मैं कभी उतारना भी नहीं चाहूँगा। कि जितना भी इस गांव के लिए कर लूँ उतना कम है। अगर गांव से मुझे 100 रुपये का कर्ज ना मिला होता तो आज मैं जिस स्थिति में हूँ बिल्कुल ना हो पाता, और इस गांव के लिए जो भी अपनी औकात के मुताबिक, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, अपनी नेक सोच के मुताबिक मैंने जो किए हैं वो भी ना कर पाता। तो मित्रों, ये एक प्रेरक कहानी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि जब अपनी आप जड़ों से प्यार करते हैं और उन्हें सींचने की कोशिश करते हैं, उन जड़ों के प्रति स्वयं को कर्जदार महसूस करते हैं, तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।